Hello students, myself Mohinder, Assistant Professor of Mathematics, Government College Chachiroli, यमुनानगर, हरियाणा। स्टूडेंट हमने सफ़ियर का बेसिक कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज का काम कंप्लीट कर लिया है 4.4 तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर का मतलब है कि एक सफ़ियर को जब किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराया जाए तो जो कॉमन पार्ट आएगा उसको हम प्लेन सेक्शन बोलेंगे, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। क्योंकि सफ़ियर एक 3D शेप है और प्लेन 2 डायमेंशनल फिगर को बोला जाता है। तो जब 3D शेप स्फीयर को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर आएगा। टू प्रूव दैट द प्लेन सेक्शन इज अ सर्कल, हम प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर को सर्कल प्रूव करेंगे। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो। आप एक चौड़ी प्लेट लेके एक बॉल में से पास थ्रू करा सकते हो उसको। जब उसको पास थ्रू कराओगे तो जो शेप उस चौड़ी प्लेट के ऊपर बनेगी, प्लेन प्लेट के ऊपर बनेगी, वो एक सर्कल की बनेगी। जब स्फीयर से पास थ्रू कराओगे आप उस चौड़ी प्लेट को, तो जैसे हम चाकू से अगर काट दें किसी गोल शेप को, तो उसकी जो शेप नज़र आती है सामने से कटने के बाद, आप जब उसको दोनों हिस्सों को अलग अलग करोगे, सामने से जो शेप नज़र आएगी, कटी हुई शेप नज़र आएगी, वो एक सर्कल नज़र आएगा। तो प्रैक्टिकली ये सही है कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर एक सर्कल होता है। तो थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसको। मान लिया ओ सेंटर है स्फीयर का, आप फिगर देख सकते हो, ये स्फीयर की फिगर है। ओ सेंटर है स्फीयर का जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस ले रखी है, इसकी फिगर में आप देख सकते हो बात। उसके बाद एक ओ ए परपेंडिकुलर प्लेन को ड्रॉ करा। पहले इसने एक प्लेन पास थ्रू कराया है, ये प्लेन है जिसको काट रहा है बीच में आके। तो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस प्लेन के ऊपर, ए पे जाके उस मिला वो परपेंडिकुलर, तो ओ ए हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओ ए की जो वैल्यू है, ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो इसने स्मॉल पी मान लिया। जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम हम स्मॉल पी रखते हैं, इसलिए इसका नाम भी इसने पी रख दिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं। तो एक पी पॉइंट लिया जो दोनों में कॉमन है, प्लेन में और स्फीयर में। दिस इज़ द पॉइंट पी जो दोनों में कॉमन है। तो स्फीयर में ओ पी जो होगा वो आर के बराबर होगा। रीज़न, ओ से पी मतलब आप रेडियस ले रहे हो, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, अब ये क्योंकि राइट एंगल है, ओ ए जो है वो राइट एंगल पे है इस प्लेन को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए पी। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। जो ए पी का स्क्वायर है वो, यानी बेस का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ए पी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर। तो ये आ गया ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। तो अब ओ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आर, और ओ ए की वैल्यू क्या थी? स्मॉल पी। तो वैल्यू डाल दी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू आ गई रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओ और ए फिक्स पॉइंट है, ओ सेंटर है, हमेशा फिक्स होता है। किसी भी प्लेन से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा पॉइंट पे मीट करे। जो परपेंडिकुलर को आप कभी कोई परपेंडिकुलर बना रहे हो किसी सेंटर से, तो वो जाके सीधा एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, वो पॉइंट ए है। अगर एक ही पॉइंट पे करेगा तो ए भी फिक्स हो गया। तो ए और ओ दोनों फिक्स हैं। अगर ए और ओ दोनों फिक्स है तो डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा, स्मॉल पी रहेगा। तो जो स्मॉल पी है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर भी कांस्टेंट, उनका डिफरेंस भी कांस्टेंट, यानी ए पी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब जो ए पी कांस्टेंट आया है आप उसको सारी सरफेस पे देख सकते हो, क्योंकि आपने पी को जनरल पॉइंट लिया था। जनरल पॉइंट लिया था तो अब पी अगर थोड़ा पीछे लोगे आप तो भी यही थ्योरम, ए पी की वैल्यू सेम देगी। फिर थोड़ा और पीछे लोगे सेम वैल्यू देगी, ऊपर लोगे तो सेम वैल्यू देगी। तो आप देखोगे ए एक सर्कल बना रहा है अपने चारों ओर सेम डिस्टेंस रखते हुए। तो यही लिखा है इसने, ए पी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल पोजिशन ऑफ पी
और जब ए फिक्स कोई फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आप लेते हो पॉइंट्स तो वो सर्कल बन जाता है। ठीक है जी, क्योंकि एक प्लेन में बनना है इसलिए सर्कल ही बनेगा, सफ़ियर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कॉमन प्लेन के साथ ले रहे हो, प्लेन में ही बनेगा ये। प्लेन में जो गोल शेप बनती है वो सर्कल होती है टू डायमेंशनल प्लेन में। 3D के अंदर स्फीयर होती है, पर यहाँ क्योंकि हम इसी प्लेन के अंदर लेना चाहेंगे इसलिए सर्कल बनेगा। तो लोकस ऑफ पी सर्कल हुज सेंटर इज ए, बिल्कुल ए होगा, और ए पी उसकी रेडियस होगी जो कि आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रूट के बराबर आई। ग्रेट सर्कल बोलते हैं रिमार्क है इसमें ग्रेट सर्कल का। ग्रेट सर्कल बोलते हैं जब ये जो प्लेन है ये आप सेंटर से पास थ्रू कराओ। अब नॉर्मल सी बात है, जब आप उसको सेंटर से पास थ्रू कराओगे सबसे बड़ा सर्कल आएगा बीच वाला, और उसकी रेडियस भी इवन, क्योंकि डिस्टेंस तो ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको सेंटर से पास थ्रू कराओगे, उसका डिस्टेंस तो ख़त्म हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो तो जीरो हो जाएगा। तो पी अगर जीरो हो गया तो रेडियस क्या आ जाएगी, आर ही आ जाएगी, कैपिटल आर। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस भी कैपिटल आर हो गई, इसके बीच में बनता है बिल्कुल वो, विच इज़ पासिस थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। तो प्लेन जब सेंटर से पास थ्रू होगा तो जो सेक्शन आएगा वो ग्रेट सर्कल होगा, और सेंटर और रेडियस उसकी सेम होगी, सफ़ियर जैसी होगी, बिल्कुल होगी। जब ओ से पास थ्रू हो रहा है और पी की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो रेडियस भी आर होगी, कैपिटल आर। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन इज़ पॉसिबल इफ़ डिस्टेंस इज़ लेस देन आर। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप ये जो प्लेन काट रहे हो, इंटरसेक्ट करा रहे हो सफ़ियर में से, और उसका डिस्टेंस रेडियस से फालतू ले लोगे, रेडियस से भी ज़्यादा ले लोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो सफ़ियर है वो बाहर चला जाएगा, सॉरी प्लेन है जो बाहर चला जाएगा, तो इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर से कम लेना है, रेडियस से कम, ताकि प्लेन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमेशा आर से कम होगा। तो स्टूडेंट जो थर्ड रिमार्क है वो ये कह रहा है कि जो सर्कल होता है वो 3 पॉइंट्स से पास थ्रू होकर पूरी इक्वेशन दे देता है, और वो पूरे स्फीयर पे लाई करेगा। वो बात बाद की है कि स्फीयर पे लाई करेगा नहीं करेगा। मैं आपको पहले 3 पॉइंट से सर्कल आने वाली कंडीशन बता देता हूँ। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस डी इक्वल टू 0। तो उसमें 3 ही कांस्टेंट होते हैं जिनको हम सोल्व करके पूरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे सफ़ियर के लिए हमको कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ी थी, 4 कांस्टेंट की। तो 4 पॉइंट से पास थ्रू करा के ही स्फीयर की इक्वेशन हम निकाल पाए थे। ऐसे एग्जाम्पल भी हमने किए हैं। तो अब सर्कल जब रहता है तो उसमें 2wz नहीं होता है, z स्क्वायर नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे यहाँ हमको 4 पॉइंट की जरूरत है इनकी वजह से, u v w d की वजह से, सर्कल में हमको u v और d ही रहते हैं, तो 3 पॉइंट की ही जरूरत है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। तो यही बात ये कह रहा है, सर्कल थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स लाइज एंटायरली ऑन एनी स्फीयर थ्रू द सेम 3 पॉइंट्स। यानी अगर 3 पॉइंट आपको सफ़ियर पे हम दे दें, उन 3 पॉइंट से आप पूरा का पूरा सर्कल निकाल सकते हो और पूरा सर्कल सफ़ियर के ऊपर लाई करेगा। दस द कंडीशन दैट अ सफ़ियर कंटेन अ गिवन सर्कल, यानी एक सर्कल को सफ़ियर कंटेन केवल तब करता है जब वो 3 कॉमन पॉइंट उनके हों। ठीक है जी, यानी एक सफ़ियर और एक सर्कल में अगर 3 कॉमन पॉइंट आप ले आओ तो उससे क्या होगा कि सर्कल के लिए तो 3 पॉइंट काफ़ी हैं इक्वेशन को निकालने के लिए, पर वो 3 पॉइंट क्योंकि सफ़ियर पे लाई कर रहे हैं इसलिए सर्कल पूरी तरह से सफ़ियर पे लाई कर जाएगा 3 पॉइंट की वजह से। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हुआ करेगी वो हुआ करेगी एक सफ़ियर के साथ एक प्लेन। जब आप इनको एंड लिखते हो बीच में या इनको कंबाइन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर आता है जो कि एक सर्कल होता है। वो एक सर्कल ऐसा होता है जिसके सेंटर होता है परपेंडिकुलर बनाया जाता है ए, परपेंडिकुलर का जो फुट रहता है, और रेडियस जो होती है वो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होती है। यहाँ आर है सफ़ियर का रेडियस और पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेन। तो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से निकाला करेंगे। फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ सेक्शन ऑफ स्फीयर, एक सफ़ियर दे रखा है, प्लेन उसके साथ दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझने की बात है कि सफ़ियर के साथ प्लेन देने का मतलब एक सर्कल आएगा। तो इसने एक सफ़ियर लिया, देखो आप बनी हुई है फ़ोटो सेम ऐसी हम बना भी चुके हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए, जो ओ ए है इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, ओ क्या है, अब ओ तो सेंटर है सफ़ियर का, वो तो 0 0 0 नज़र आ रहा है आपको। ए क्या है, ए पर फुट है परपेंडिकुलर का,
अब जब भी कोई प्लेन को परपेंडिकुलर होती है लाइन, आपने पढ़ रखा है, जो प्लेन के साथ वैल्यूज लिखी होती हैं 212 एक्स वाई जेड के साथ, तो ये जो लाइन, ये जो 212 हैं, डायरेक्शन रेशो किसके होते हैं? ये प्लेन के नहीं होते हैं। ये डायरेक्शन रेशो प्लेन को नॉर्मल के होते हैं, जो नॉर्मल टू द प्लेन होती है उसके होते हैं। यानी प्लेन को जो भी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसके 212 डायरेक्शन कोसाइन होंगे या रेशो होंगे। तो अगर 212 परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशो है तो ओ ए के भी 212 होंगे। तो यही लिखा है इसने, डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए 212। तो यहाँ इसने ऐसा लिख भी रखा है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, देयरफॉर इसका मत इस वजह से जो ओ ए के डायरेक्शन रेशो हैं वो 212 होंगे। अब 0 0 0 से लाइन बनानी है, 212 डायरेक्शन रेशो रखने हैं, तो x माइनस 0/2, y माइनस 0/1, z माइनस 0/2, ये इक्वेशन आ गई हमारी ओ ए की। एक्स वाई जेड की वैल्यू आर में आ जाएगी, यहाँ से आर में आ गई। अब जो ये ओ ए है, इसका जो फुट है वो कहाँ लाई कर रहा है जी? वो प्लेन में लाई कर रहा है। यानी जो आपने ये 2r निकाला है तो पूरी लाइन बनाएगा ना, ये पूरी लाइन बनाएगा, पर हमको सिर्फ वो पॉइंट निकालना है जो इस प्लेन में लाई कर रहा हो, इसलिए हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे प्लेन में पुट कर दिया। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए ए निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई r1, तो आर को 1 पुट करते ही ए की जो द पॉइंट ए इज़ 212, जो ए की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अब ए की वैल्यू कैसे आएंगी? आप इस 2r में आर को 1 पुट कर दो तो 212 ए की आ गई, यानी सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। प्लेन में हम जैसे 0 0 0 से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो प्लेन में हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो जो 2x था, y था और 2z था, उसमें 0 0 0 आ गया, -9 मोड लगा हुआ है इसलिए +9 बन जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो y में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका रूट करेंगे 3 आएगा, 9/3 3 होता है। रेडियस आ गई है, रेडियस के लिए फॉर्मूला पता है आपको। सफ़ियर का रेडियस आपको यहीं से मिल जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 रूट करने पर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल में प्लेन ए बी सी दे रखा है, जिसकी इक्वेशन है x/a, y/b, z/c इक्वल टू 1। वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को ए बी सी पर मीट करता है। तो ये आप पहले भी कर चुके हो, इस प्लेन की इक्वेशन किस तरह से डिराइव की गई है, ये छोटी क्लासेस में अवेलेबल है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वहाँ +2 से। तो फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमिन द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। आपने ए बी सी का सर्कम सर्कल निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर के, जो सर्कल आएगा उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक सफ़ियर बनाएगा। आप ये वी नो दैट द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी इज सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सफ़ियर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी स्फीयर बना के एक प्लेन ए बी सी ऑलरेडी दे रखा है, इन दोनों का जो कॉमन होगा वो ए बी सी का सर्कम सर्कल होगा। तो x/a, y/b, z/c है हमारा इक्वल टू 1, हमारा प्लेन है। अब क्योंकि हमारा जो सर्कल ओ ए बी सफ़ियर ओ ए बी सी है, उसकी इक्वेशन कैसे आई है? 0 0 0 से पास थ्रू होके, a0 0 से, 0b0 से, 0 0 c से पास थ्रू होके आई है। तो उन 4 पॉइंट से पास थ्रू होकर सफ़ियर की इक्वेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो हमने पीछे भी सॉल्व किया था लास्ट एक्सरसाइज में 4.4 में। ये वाला क्वेश्चन था, लास्ट में आई थी x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। तो सेम यही रहेगा यहाँ पे भी, आप लास्ट में देख पाओगे, बिल्कुल यही सफ़ियर आया। तो ओ ए बी सी स्फीयर भी सेम आया पहले की तरह। पर बात यहाँ ये है कि आप इस प्लेन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हो? आप एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको वाई जेड को 0 पुट करना पड़ेगा, एक्स ए आ जाएगा। फिर आपको वाई एक्सिस से जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके लिए एक्स और जेड को 0 पुट करना पड़ेगा, 0b0 आ जाएगा। फिर आपको जेड एक्सिस से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई को 0 पुट करना पड़ेगा, z इक्वल टू c आ जाएगा, यानी 0 0 c।
तो ये 3 पॉइंट और साथ में 0 0 0 OABC वाला सफ़ियर निकालने का प्रोसेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, सफ़ियर को पास थ्रू करा के। इसके बाद सफ़ियर आ गया। Thus the equation 1 and 7 together represent the circle whose center is E and M is center of sphere 7। इसका सफ़ियर का सेंटर क्या है? a/2 b/2 c/2। आपको पता है इसके साथ x के साथ जो होता है उसका हाफ करके हम माइनस का निशान लगाते हैं, तो a/2 b/2 c/2। तो इस सफ़ियर का सेंटर m यानी a/2 b/2 c/2, और एक प्लेन इंटरसेक्ट करा रखा है, ये ABC से होकर जाएगा। ये प्लेन सिर्फ हमने ओरिजिन पे जो पॉइंट लिया है उसको O से पास थ्रू करा के एक सफ़ियर बनाया है जिसका 3 पॉइंट हैं ABC। वो 3 पॉइंट ABC प्लेन में भी हैं और वो स्फीयर में भी हैं। दोज आर द कॉमन पॉइंट्स। आप वो जो A0 0 0 B 0 0 0 C ले रहे हो वो कॉमन पॉइंट हैं सफ़ियर के भी और प्लेन के भी। और आपको ये बात पता है कि 3 कॉमन पॉइंट से होकर जाने वाला जो सर्कल होता है वो पूरी तरह सफ़ियर में लाई करता है। ये हम था लास्ट रिमार्क हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो a/2 b/2 c/2 इसका सेंटर आ गया M। ME इज़ नॉर्मल टू द प्लेन, बिल्कुल सही बात है। ME जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन को, तो प्लेन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो 1/a 1/b 1/c। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट रहते हैं किसी प्लेन की इक्वेशन में वो नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो 1/a 1/b 1/c नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं, इसलिए 1/a 1/b 1/c ME के डायरेक्शन रेशो होंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वो भी नॉर्मल है। प्लेन को जो नॉर्मल होती हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं सारी की सारी। तो डायरेक्शन रेशो आ गए, इनिशियल पॉइंट आ गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, सामने के रख दिया, जनरल पॉइंट आ जाएगा। ये जो जनरल पॉइंट है ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा पहले की तरह से ही। यहाँ से के की वैल्यू आ गई, इसको आप पुट कर दोगे, आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ जाएंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड सेंटर ई कैसे निकलेगा? हमने यहाँ सेंटर ही निकालना था, तो हमने ई की जो वैल्यू है यहाँ के की वैल्यू डाल के आ जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये के माना हुआ है मान लो, तो के की वैल्यू आते ही आप उसको पुट कर दोगे यहाँ पे और आपके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आएगी। ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह से था। इसके बाद आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है 6.3।